Hello student, welcome to St. Angel's online classes. As you know, we are working from home. Today we will learn chapter 7 of 12th biology, evolution, in which we will discuss lecture number 2, जिसमें बेटा हम लोग शेयर करेंगे अबाउट द थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया या कॉस्मोजॉइक थ्योरी। इस थ्योरी में ये माना जाता है कि लाइफ इसलिए यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था अर्थ पर कि आउटर स्पेस से, बाहरी स्पेस से मेटेरियाइट की हेल्प से कोई स्पोर्स आया था और वो स्पोर्स फिर यहाँ पर जमीन होकर के नई लाइफ डेवलप किया। ठीक है, ऐसा लोग हमारे ग्रीक वाले मानते हैं। अर्ली ग्रीक फिलोसोफर थॉट, अर्ली ग्रीक फिलोसोफर थॉट क्या सोचते हैं बेटा, कोई मानते हैं कि यूनिट कॉल्ड स्पोर्स या पैनिस्पर्मिया, स्पोर्स या दूसरा नाम है बेटा पैनिस्पर्मिया, यूनिट या पैनिस्पर्मिया, राइट है। केम ऑन अर्थ, अर्थ पे आया, किसके साथ आया? विद मेटेरॉइड्स। किसके साथ बेटा आया आपका? मेटेरॉइड के साथ, मेटेरॉइड्स के साथ, विद मेटेरॉइड्स। इसके साथ आया कौन? पैनिस्पर्मिया या स्पोर्स आया मेटेरॉइड्स के साथ। ठीक है बेटा, एंड दे माइट हैव इवॉल्व। ऐसा वो मानते हैं कि वही इवॉल्व हो सकता है। ठीक है, दे माइट हैव इवॉल्व। बातें क्लियर हो गई इनटू द प्रेजेंट डे फॉर्म्स। प्रेजेंट डे फॉर्म ये एक थ्योरी है कि आउटर स्पेस से स्पोर्स आया, अर्थ पाया और वो जमीन उठ करके नई लाइफ बनाने लगे, उसमें एवोल्यूशन होने लगा, उससे लाइफ अर्थ पर आ गई। दूसरी थ्योरी हम मानते हैं बेटा थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब लाइफ इज ओरिजिनेटेड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। लाइफ जो है लाइफ इज originated from remains of dead end, from the decaying matter, from decaying matter। जो सड़ी गली चीजें हैं उससे लाइफ बना है। जहाँ कोई गंदगी रहती है, ऐसा इसलिए कहते हैं भाई गंदगी पड़ी तो वहाँ पे नई लाइफ बनी जा रही है, इसलिए उन्होंने बोला कि भाई अपने आप वहीं से लाइफ डेवलप होती है। लेकिन दिस थ्योरी डिसमिस्ड बाय, it was dismissed by लुईस पास्चर। पास्चर ने इस थ्योरी को डिसमिस किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया ईस्ट पर। एक पहले से प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क लिया, मतलब एक फ्लास्क लिया, उसे स्टरलाइज किया। स्टरलाइज का मतलब होता है कि उसमें जितने भी जर्म थे, बैक्टीरिया थे, फंगस, जो भी लाइफ क्रिएचर थे, उन्होंने उसे किल किया। हीट किल्ड करके उसमें ईस्ट डाला, उसके माउथ को पूरी तरीके से पैक कर दिया। दूसरा बीकर लिया, उसको भी उन्होंने स्टरलाइज किया, मगर उसको ओपन रखा। तो जो स्टरलाइज फ्लास्क क्लोज था वहाँ पे कोई लाइफ नहीं नजर आया, लेकिन जो फ्लास्क ओपन था वहाँ पर एक नई लाइफ आई। मतलब इनका मानना था लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम द, या लाइफ डेवलप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन। ये बोलते हैं लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग वन, जो पहले से लाइफ है उससे एक नई लाइफ बनती है। ये मानना है लुईस पास्चर का। उसके बाद थ्योरी आता है बेटा, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, इस थ्योरी को प्रपोज किया था ओपेरिन एंड हेल्डेन। प्रपोज्ड बाय ओपेरिन एंड हेल्डेन। ओपेरिन और हेल्डेन ने इस थ्योरी को प्रपोज किया है। इनका मानना यह है कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म जो आया है वो फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। बोलते हैं लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, मतलब पहले से जो क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से नई लाइफ बनी है। वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर जैसे आप लिख सकते हैं भाई, आरएनए है, अमीनो एसिड्स है, इनसे एक नई लाइफ बनी हुई है। आरएनए अमीनो एसिड्स से एक नई लाइफ बनती है इन द थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, जिसे प्रपोज किया है ओपेरिन और हेल्डेन ने। ठीक है बेटा, कहते हैं जो जितने भी डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं वो किससे बने हैं बेटा? दीज ऑर्गेनिक मैटर डेवलप फ्रॉम, किससे बने? इनऑर्गेनिक मैटर से बने। ये सब इनऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ है। ठीक है ना। जो कंडीशन आज अर्थ पे है वो केमिकल एवोल्यूशन को फेवर करता है। पहले बहुत हाई टेम्परेचर हुआ, वोल्केनोस्टॉर्म्स डेवलप हुए, फिर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, जिससे मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर इस तरीके से बना। हम यही मानते हैं ना, पहले इनिशियल हमने समझाया था कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट था। वहाँ के एटमॉस्फेयर में पहले से थे बेटे मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, ये मॉलिक्यूल्स थे। टेम्परेचर बहुत हाई था। हाई टेम्परेचर की वजह से सन की अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से आपका वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, जिससे दो मॉलिक्यूल बनते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन लाइट था, एस्केप हो गया। ऑक्सीजन ने वापस जा करके अमोनिया से कंबाइन हुए, उससे वाटर वेपर से वाटर बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। और ये जब कूल हुआ, ऊपर गया, कंडेंस हुआ, बारिश भर के नीचे आया, जितने भी डिप्रेशन थे वो सभी डिप्रेशन भरे गए, ओशियन का फॉर्मेशन हुआ। बाद में जितने हमारे पास छोटे छोटे बने वो वाटर बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ। धीरे धीरे वहाँ पर उन्हीं अमोनिया से कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्बिनेशन से अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ। अमीनो एसिड से प्रोटीन बन गया, प्रोटीन से एक नया सेल बन गया। इस तरीके से सेल में इवोल्यूशन होता शुरू हो गया। अलग अलग वैरायटी ऑफ सेल लाइक बैक्टीरिया, फिर हमारे पास क्या हो गया, एल्गीज, फंगस, इस तरीके से क्रिएचर्स बढ़ने लगे और उनमें इवोल्यूशन होने लगा। आज हमारे पास प्रेजेंट डे जो लाइफ है वो बिकॉज ऑफ द केमिकल इवोल्यूशन। इसका हालांकि प्रूफ भी है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का, वो हम शेयर करते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसको प्रपोज किया था स्टैनली मिलर और यूरे ने। स्टैनली मिलर और यूरे ने। ठीक है बेटा, हम जानेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जानेंगे। कहते हैं स्टैनली मिलर एंड यूरे स्टैनली मिलर और यूरे, इन्होंने
एक कंडीशन बनाया। देखिए बेटा, क्रिएट कंडीशन। क्रिएट कंडीशन सिमिलर टू प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। जैसे पहले का एटमॉस्फेयर था उस तरीके का इन्होंने लैब में एक एटमॉस्फेयर बना लिया। ठीक है बेटा, फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट किया। दे क्रिएट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के जरिए इन्होंने, ठीक है बेटा, किसमें इलेक्ट्रोड लगाया था? एक क्लोज फ्लास्क में। ठीक है, उस फ्लास्क में क्या क्या था? उस फ्लास्क में मैंने कहा था प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, डेफिनेटली क्या था? मीथेन था। क्या था बेटा? मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, और साथ में था बेटे हाइड्रोजन मतलब वाटर वेपर। ठीक है, और उस समय उसका जो टेम्परेचर लिया था वहां का 800 डिग्री सेल्सियस। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर्स थे। आफ्टर दैट क्या हुआ? आफ्टर अ वीक, एक वीक के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया वहां बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनने लगे ना। क्या हुए? उसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने। ठीक है, वो क्या क्या बने? कुछ सुगर्स बने। ठीक है बेटा, कुछ नाइट्रोजन बेसेस बने, सुगर्स बने, नाइट्रोजन बेसेस बनने लगा। ठीक है बेटा, अमीनो एसिड्स बने एंड लिपिड्स बने। इस तरीके से नई लाइफ बनी। ठीक है, जब एनालाइज किया गया मेटेरियल्स को, रिवील किया प्रेजेंस ऑफ यही कंपाउंड्स वहां मिल रहे हैं, ये शो करते हुए एक नई लाइफ बनी। ठीक है, तो इस तरीके से एक थ्योरी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड रही है। इसका डायग्राम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बेटा।